आदमी तो वो कौन सी वर्ण व्यवस्था में आते हैं। मैंने उनको जैसे पूछा तो बोली मैं कास्ट वगैरह तो लगाता नहीं हूँ, बस धोबी हैं हम लोग। कौन कौन? धोबी जो जी ड्राई क्लीनर, भैया। हाँ ड्राई क्लीनर वगैरह ना, ये करते हैं जो कपड़े हाँ उपड़े हाँ। धोने वाले हैं। जी। हाँ शूद्र में। कपड़े कपड़े धोने वाले, आयरन करने हाँ वाले। हाँ शूद्र शूद्र में। और गड्ढा सॉरी। बगड़िया, बगड़िया किस में आते भैया? अब मैं तो टाइटल से बता नहीं पाऊंगा और मैं किसी का वर्ण व्यवस्था डिसाइड भी नहीं करवाऊंगा। वो तो खुद ही डिसाइड करे, या फिर वो हिस्ट्री देवे तो फिर अच्छा पता लग अच्छा। सकता है अपने को कि अपन ये है इनकी हिस्ट्री। हिस्ट्री के बिना अपन बता नहीं पाएंगे सरनेम से तो क्या क्या कौन है। अपन किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि साहब आप अच्छा। ये अमुक वर्ण व्यवस्था में। हाँ जी। बगड़िया अग्रवालों में आते हैं। अब खैर आपको जानकारी हो और अच्छा। इसके बारे में अश्योरिटी हो तो आप बताओ, अपने को नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्ण व्यवस्था किसकी क्या होगी ये वो खुद डिसाइड करे, आप और हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। कल को आपने डिसाइड करके उनको दे दिया और उस जीवन भर उसको पालन नहीं कर पाए तो आप भी दोषी बन जाओगे। वो जिसमें चाहें उसमें रहें, अपना क्या लेना देना। हाँ ये जरूर है कि यदि वो ये कहे कि मेरा ये वर्ण व्यवस्था है, मैं इस वर्ण में आता हूँ, अब मेरा क्या शास्त्रोक्त रीति से या शास्त्रोक्त क्रिया मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, ये मेरा स्वधर्म क्या होगा, ये बता सकते हैं बस। और कोई बात आप? वो रजिस्टर में लिख रही थी ना, तो ऐसे कास्ट आ रही थी तो मैंने सोचा कि आइडिया नहीं है, मतलब ऐसे थोड़ा पता देख नहीं। रही थी कि कौन सी वर्ण व्यवस्था में है। नहीं धोबी तो शूद्र में ही आते हैं, बाकी ये जो चीज़ मुझे पता नहीं। लेकिन खैर जो भी है, कोई किसी भी वर्ण व्यवस्था में रहे, अपने को वर्ण व्यवस्था डिसाइड करने का अधिकार नहीं है। अपने को तो शास्त्रोक्त रीति से उसके साधन की दृष्टि से उसका स्वधर्म क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसको बताने का अधिकार है। और कोई प्रश्न आपका? जी भैया, सनातन से जुड़ने में प्रारब्ध तो बीच में नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता। पुरुषार्थ हो गया। प्रारब्ध तो आपको सनातन में लाने के लिए ही कोशिश करता है। आपको प्रारब्ध जो है वो सनातन के ये समझाता है, हर जीवन की हर एक्टिविटीज़, हर क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे मान लीजिए एक महामारी कोरोना आ गई, तो ये कोरोना भी जीव मात्र को ये संकेत कर रही है कि सनातन की शरण चले जाओ, सनातनी बन जाओ। अब वो अलग बात है कि कोई अपना झंडा ऊंचा रखना चाहे, नहीं बनना चाहे, उसकी अलग कहानी है। सनातनी टोटली पुरुषार्थ का विषय है। क्यों कई बार ऐसे लोग बोल देते हैं कि ना भगवान की इच्छा नहीं हुई इसलिए ये नहीं कर पाया या वहाँ नहीं जा पाया। हाँ बढ़िया है ये। भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। आने लग जाती हाँ है। ये महामूर्खों की कहानियां हैं ऐसी, तो इसलिए भगवान की एक ही इच्छा है सिर्फ कि जीव मेरे को स्मरण करे। लिखा है ना श्रीमद् भगवद गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम। वो भगवान बोल रहे हैं कि प्रेत बोल रहा है वहां पे? उनको बोलो कि ये भगवान बोल रहे हैं कि कौन बोल रहा है। तो कहने का मतलब है ये वाहियात चीज़ें हैं, जो वाहियात समझ लो, या कहने का मतलब है कि पूरी उसको विधिवत बेचारे को बोध नहीं है इस चीज़ का, मिला ही नहीं विज्ञान, तो वो समझ लो बात। लेकिन बोध नहीं है और फिर वो कह रहा है तब तो बात अलग है, और बोध भी है और फिर भी कह रहा है तो फिर महामूर्खता है। और कोई प्रश्न आपका हो तो देखो, फिर ले नहीं पाएंगे बाद में। जी भैया बस। अच्छा कोई बोलता है कि ना पूरी जिंदगी वही करते लेकिन जश नहीं मिला। जस तो चाहिए ही नहीं, उसको ये समझाना पड़ेगा
हाँ, उसको ये समझाना पड़ेगा भैया जस के चक्कर में मत फंसो। ये जैसे तो आपको अपने को आज तक उसने क्या किया है, दूर किया ना, तो अपने को जस के चक्कर में नहीं फंसना है। और जस आप ले भी लोगे कितने दिनों के लिए लोगे? 2 4 5 दिन, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, कब तक जस लोगे? आप उन्हीं से पूछ लो कि आपकी 7 पीढ़ी पहले कौन हुआ था, तो वो खुद ही नहीं बता पाएगा। तो बोले 7 पीढ़ी पुराना जस तो याद नहीं है आपको। तो बोले जस के चक्कर में मत लगो, ये मूर्खता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ उनको विधिवत समझाने से और बताने से ये थोड़ा सा ठीक है। यदि लाभ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान रखो, हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, लोकेशना, पुत्रेशना और वितेशना यदि ये साधक के जीवन में आसपास भी फटकती है तो किसी भी कालखंड में उसका साधन सिद्धि की ओर नहीं जा पाएगा, वो सिद्ध हो ही नहीं पाएगा साधन। हाँ, और उसके जीवन से समस्या चली जाए असंभव है, जा ही नहीं पाएगी। इसलिए लोकेशना के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, वितेशना पुत्रेशना के उस भंवर में भी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमको साधन करना है बस, और सेवा का विज्ञान समझना है। जी भैया। और कोई बात?